इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया। ऐसा लगता है कि सूर्य देवता साक्षात धरती पर आ गए हैं। माँ जी, हम तो पहाड़ों पर ये सोच कर आए थे कि पहाड़ों पर रहेंगे तो गर्मी से बचेंगे, लेकिन यहाँ तो गांव से ज्यादा गर्मी है। अरे होगी भी क्यों नहीं, गांव में तो सभी लोगों के घर थे, इसीलिए घरों के आसपास थोड़ी बहुत छांव रहती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सीधी धूप पड़ती है। पहाड़ों की चोटी पर आए थे सोचकर कि ठंडी ठंडी हवा मिलेगी, लेकिन यहाँ तो गर्म लू के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे उन्हें पांचों की कोई खबर आई? कब तक आएंगे वो लोग शहर से? कहीं शहर जाकर तो नहीं बस गए? 2 महीने हो गए उन्हें शहर गए हुए। माँ जी, उस दिन मैं कमला काकी के घर गई थी ना, तो वहां पर पोस्टमैन चिट्ठी छोड़ गया था। कह रहे थे कि आने में भी 1 दिन और लगेगा। इन लोगों के शहर से आते ही सबसे पहले तो हम ये जगह छोड़ेंगे और वापस गांव में ही चले जाएंगे। वहां पर भी गर्मी थी, लेकिन कम से कम शरीर जल तो नहीं रहा था यहाँ की तरह। कलावती अपनी 5 बहू के साथ पहाड़ों पर रहती थी। शुरुआत में तो उन सभी को वहां काफी ठंडा ठंडा लगता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे पहाड़ों पर भी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिसके चलते इस पूरे परिवार का पहाड़ पर रहना काफी मुश्किल हो रहा था। गर्मी ने तो पूरा गला ही सुखा दिया है। मटके में भी पानी नहीं है। जाकर बहू से कहती हूँ कि पानी भर कर ले आएगी। कलावती एक खाली मटका लेकर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी 3 बहुएं कपड़े धोने में लगी हैं और 2 आंगन में खाना बना रही हैं। बेचारी मेरी 5 बहुएं गर्मी से परेशान होकर भी कैसे काम में लगी हुई हैं। अब क्या ही इन्हें और परेशान करूं। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर पानी ले आती हूँ। कलावती मटका लिए पहाड़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अचानक कलावती का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। कलावती के चिल्लाने की आवाज को सुनकर 5 बहुएं भाग भाग कर जाती हैं। हे भगवान, माँ जी आप ठीक तो हैं? अरे सवाल बाद में कर लेना, पहले माँ जी को ऊपर लेकर चलते हैं। सभी बहुएं अपनी सास को पकड़कर घर लेकर आती हैं और उसकी चोट पर घर में ही नीम हल्दी का मरहम लगाकर लगा देती हैं। माँ जी आप आखिरकार गिरी कैसे? अरे क्या बताऊं बहू, आजकल तो किस्मत ही खराब चल रही है। प्यास लगी थी, अब मटके में पानी था नहीं, तो तुम लोग भी काम में लगे हुए थे, तो सोचा मैं ही पानी भर कर ले आती हूँ। मगर जैसे ही मटका लेकर नीचे उतरी तो अचानक पैर फिसल गया। यहाँ के पत्थर अब काफी चिकने हो गए हैं। मैं तो कह रही हूँ उस रास्ते से तुम लोग भी जाना बंद कर दो। मैं तो बूढ़ी हूँ, अगर भगवान को प्यारी भी हो गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम सब तो जवान हो। लेकिन माँ जी, उस जगह के अलावा तो कोई और रास्ता भी नहीं है जिससे हम पानी भर कर ला सके, और गांव तो यहाँ से काफी दूर है। अब 2 मिनट के पानी के लिए इतनी दूर, वो भी गर्मी में, कौन जाएगा? लेकिन माँ जी की बात भी तो सही है, हादसा तो हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। उस दिन मैं भी तो फिसलते फिसलते बची थी। तुम लोगों से जरूर मेरा सास बहू का रिश्ता है, लेकिन मैं हमेशा तुमको अपनी बेटियां ही मानती हूँ। मेरी मानो तो यहाँ आस पास देख लो, क्या पता कोई झरना, नदी, कुआं, तालाब कुछ तो मिल जाए। अगले दिन सभी बहुएं मटके उठाकर पहाड़ियों पर झरने, कुएं की तलाश में निकल जाती हैं। काफी देर चलने पर भी उन्हें न कोई नदी दिखती है और न कोई तालाब। चलते चलते मेरे तो पैरों ने जवाब दे दिया। अब मैं और नहीं चल सकती, यहीं कहीं बैठना होगा। लेकिन बैठेंगे कहाँ? यहाँ कोई जगह थोड़ी ना है, कितनी कड़क धूप हो रही है। अरे वो देखो, शायद कोई गुफा है। चलो उस गुफा के अंदर चलते हैं, थोड़ी देर छांव में ही बैठ लेंगे। 5 बहुएं जैसे ही अब उस गुफा के अंदर जाती हैं तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होने लगती है। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है ना, ऐसा लग रहा है कि 1-2 एसी साथ में चल रहे हो। सभी बहुएं काफी खुश होती हैं कि तभी उन्हें पानी की आवाज आने लगती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कहीं से पानी की आवाज आ रही है ना। तुम लोगों को भी आ रही है क्या? आ तो रही है, जैसे झरने से पानी गिर रहा। यहाँ आसपास कोई झरना तो नहीं है। यह आवाज तो इस गुफा के अंदर से आ रही है। लगता है गुफा के अंदर कोई झरना है। सभी उस गुफा के अंदर आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते पहाड़ी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। 5 बहुएं जैसे ही उस गुफा के दूसरे हिस्से से बाहर निकलती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो 2 पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में होती हैं और सामने ही एक बड़ा सा झरना बह रहा होता है और चारों तरफ हल्का हल्का धुआं होता है। इतना सुंदर नजारा देख 5 बहुएं तो कुछ देर के लिए बिल्कुल मदहोश हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जीते जी स्वर्ग में आ गई हूँ। आज से पहले कभी इतना सुंदर नजारा नहीं देखा मैंने। यहाँ कितनी ज्यादा शांति और ठंडक है। मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी भर यहीं रहूं। 2 पहाड़ियों के बीच उस सुंदर झरने का नजारा देख ही रही होती हैं कि तभी आसपास जमा हुआ धुआं हटता है और उन सब की नजर सामने वाली पहाड़ी पर जाती है, जहाँ बिल्कुल वैसे ही गुफा बनी थी। इस जगह तो काफी ज्यादा शांति है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम लोग यहीं पर रह लेते हैं। उस हिस्से में माँ जी और हम में से कोई रहेगा और इसमें बाकी बचे हुए।
तुम कहते ठीक रही हो, लेकिन सबसे पहले उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें पुल बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ यहाँ घर भी बनाने होंगे। इसमें मेहनत तो काफी लगेगी, लेकिन जरा सोचो तो सही, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो हमें हमेशा हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिलेगा और ऐसी स्वर्ग जैसी जगह पर रहने का मौका भी। अब ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी से पांचों बहुएं बाहर निकलती हैं और आसपास के पेड़ों से काफी सारी लकड़ियां इकट्ठा करके उनसे सीढ़ी बनाने लगती हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सीढ़ी काफी होगी उस गुफा तक पहुंचने के लिए। इन सीढ़ियों की मदद से हमें उस गुफा के हिस्से तक जाना होगा और फिर एक पुल बनाना होगा। मेघा और अंजलि सीढ़ी की मदद से दूसरे हिस्से तक जाती हैं और पुल बनाने की शुरुआत करती हैं, जिसमें उन्हें काफी सारी लकड़ियां और मोटी मजबूत रस्सियों की मदद पड़ती है। 3 से 4 दिन के अंदर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए वो पांचों एक मजबूत पुल तैयार कर लेती हैं। आजकल तुम्हें पानी लाने में कुछ ज्यादा ही समय नहीं लगता। पहले तो आधे घंटे में पानी ले आती थी, अब तो 2 से 3 घंटे लग जाते हैं तुम लोगों को आने में। घर के सारे काम निपटा लेने के बाद अब सभी बहुएं पहले तो ढेर सारी घास फूस और साथ ही लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और अब कुछ बहुएं पहाड़ी के इस हिस्से में अपनी झोपड़ी बनाती हैं तो कुछ पहाड़ी के दूसरे हिस्से में। हम बिल्कुल झरने के करीब घर बनाते हैं। सुबह सुबह उठकर एक तो सुंदर नजारा देखने को मिलेगा, ऊपर से झरना इतना पास होगा तो हम घर के काम भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा आराम से, जानती हो ना नीचे कितनी गहरी खाई है, एक बार गिरे तो वापस आना तो नामुमकिन है। झोपड़ी तैयार करने के बाद सभी बहुएं सेफ्टी के लिए उन गुफाओं के किनारे लकड़ी के बैनर बनाकर अच्छे से लगा देती हैं, जिससे उन लोगों के साथ कोई भी हादसा न हो। और सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार कलावती को भी वो सब स्वर्ग सी सुंदर जगह पर ले आती हैं। तुम लोग तो मुझे जीते जी स्वर्ग ही लेकर आ गई हो। कितनी सुंदर जगह है ये, और यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक भी है। मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। माँ जी, इतने दिनों से हम यही तो रहने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले अपने यहाँ पुल बनाया, फिर छोटी छोटी झोपड़ियाँ। दिल खुश कर दिया मेरा। जुगु जुगु जियो, हर जन्म में तुम ही बहू बनकर मुझे मिलो। कलावती अपनी पांचों बहुओं के साथ 2 पहाड़ियों के बीच बने उस झरने के नजारों को देखते हुए आराम से रहती है। अरे माँ जी, आप संदूक के अंदर से ये चादर क्यों निकाल रही हैं? यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडक रहती है। कल रात तो मैं ठंड से ठिठुरने लगी थी, इसीलिए चादर निकाल रही हूँ। स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर रहकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं हर रोज की तरह अपने काम पर लगी होती हैं कि तभी वहाँ अचानक एक आदमी आता है, जिसे देख पांचों काफी हैरान होती हैं। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजीव है। अक्सर मैं पहाड़ों पर हैकिंग के लिए चला आता हूँ। वो भी रास्ता भटक गया था और भटकते भटकते इस सुंदर सी जगह पर आ पहुंचा। क्या ये जगह आप लोगों की है? आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, इस जगह को हमने ही ढूंढा है और हम सब यहीं रहते हैं। ये तो जगह तो काफी सुंदर है, जस्ट लाइक हेवन। क्या मैं यहाँ की कुछ फोटोज ले सकता हूँ? उस सुंदर सी जगह की काफी सारी फोटोज सिलेक्ट करता है वो और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिससे कुछ दिनों में ये स्वर्ग जैसी जगह काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आने लगते हैं। साथ ही कुछ रिपोर्टर्स भी आते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग यहाँ आएं और इस सुंदर नज़ारे को देखें, लेकिन यहाँ आकर वो पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचाए। ऐसे ही कई सारी जगह हैं, लेकिन लोग जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा देते हैं। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप यहाँ आइए, घूमिए, रहिए, लेकिन इस जगह को कोई नुकसान मत पहुँचाइए। सभी लोग उन 5 बहू की बात से सहमत होते हैं और साथ ही साथ इतनी सुंदर जगह ढूंढने के लिए सरकार की तरफ से इन्हें इनाम भी मिलता है। और अब पांचों बहुएं टूरिस्ट गाइड की तरह इस सुंदर सी जगह पर काम करती हैं और काफी पैसे कमाती हैं और साथ ही इस जगह की